आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रॉब्लम सेट 31 का स्टडी करने वाले हैं और इसमें हमें आर्क ऑफ अ सर्कल का स्टडी करना है। तो सबसे पहले मैं आपको आर्क ऑफ अ सर्कल किसे कहते हैं इसका थोड़ा बेसिक बताता हूं और फिर प्रॉब्लम सेट के सम्स शुरू करेंगे। तो देखो, पहले एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं। अगर इस सर्कल पे हम कोई दो पॉइंट्स लेते हैं, सपोज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो ये दो पॉइंट्स सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये दोनों पार्ट्स को आर्क ऑफ अ सर्कल कहते हैं। देखो, ये नीचे के पोर्शन में हमें एक आर्क मिल रही है, ए से लेके बी तक की एक आर्क, और ये ऊपर के पोर्शन में एक आर्क मिल रही है, ए से लेके बी तक की आर्क। तो यहां पर ये दोनों आर्क्स के बारे में, ये ए और बी को एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क कहते हैं। अब देखो, अगर मुझे नीचे की आर्क का नाम लिखना है तो मैं आर्क ए बी अगर लिखूंगा, आर्क ए बी, तो इससे ये क्लियर नहीं होता कि मुझे नीचे की आर्क कहना है या ऊपर की आर्क कहना है। ऊपर की आर्क भी आर्क ए बी दिखाई दे रही है, नीचे की आर्क भी आर्क ए बी दिखाई दे रही है। इसीलिए हमेशा कभी भी आर्क का नाम लिखते समय ये एंड पॉइंट्स के साथ साथ ये आर्क पे का और एक पॉइंट यूज किया जाता है। सपोज यहां पर और एक पॉइंट अगर सी है, तो फिर हम ये नीचे वाली जो आर्क है इसका नाम लिख सकते हैं आर्क ए सी बी। ये दोनों एंड पॉइंट्स और उसके साथ साथ ये एंड पॉइंट्स के बीच वाला और एक पॉइंट सी, आर्क ए सी बी। और अगर ऊपर की आर्क का अगर मेंशन करना है तो ऊपर भी ये दोनों एंड पॉइंट्स ए और बी के साथ साथ और एक पॉइंट हम यूज करते हैं। सपोज यहां पर अगर कोई डी पॉइंट है तो ये ऊपर वाली आर्क का नाम लिख सकता हूं मैं आर्क ए डी बी। ये दोनों एंड पॉइंट्स ए और बी और बीच वाला एक पॉइंट डी। तो इस तरह से हमेशा आर्क का नाम लिखते समय हमने 3 पॉइंट्स का यूज करना होता है, 2 एंड पॉइंट्स और एक आर्क का दूसरा और एक पॉइंट। तो इस तरह से आर्क का नाम लिख सकते हैं, आर्क ए सी बी, आर्क ए डी बी। तो अब तक मैंने आपको आर्क किसे कहते हैं वो बताया, जिसमें हमने देखा कि अगर हम सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट्स कंसीडर करते हैं तो उससे सर्कल के 2 पार्ट्स बनते हैं। दोनों पार्ट्स को आर्क ऑफ अ सर्कल कहते हैं। और आर्क का नाम लिखते समय हम आर्क के 2 एंड पॉइंट्स के साथ साथ और एक मिडल का पॉइंट यूज करके, यानी 3 पॉइंट्स के यूज करके आर्क का नाम लिखते हैं। तो ये हो गया आर्क ऑफ सर्कल का इंट्रोडक्शन। अब और एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ डायग्राम है वो ड्रॉ करते हैं। हियर वी आर गिवन वन मोर अनदर सर्कल और उस पे 4 पॉइंट्स दिए हैं, दैट इज पी, एस, क्यू एंड आर। तो इस तरह से ये पी, एस, क्यू, आर, ये 4 पॉइंट्स इस सर्कल पे दिए हैं। तो देखो, यहां पर अगर हम P और Q एंड पॉइंट्स कंसीडर करेंगे तो ये P और Q का यूज करके भी हमें 2 आर्क्स मिलेंगे, आर्क PSQ एंड आर्क PRQ। तो मैं पहले आप यहां पर देखो, नेम ऑफ आर्क्स विथ एंड पॉइंट्स, कौन से एंड पॉइंट्स हम यूज करें? P एंड Q विथ एंड पॉइंट्स P एंड Q। P एंड Q एंड पॉइंट्स का यूज करके हमें आर्क के नेम लिखने हैं। तो कौन से आर्क्स हमें मिलेंगे? देखो, यहां पर 2 आर्क्स मिलेंगे। एक आएगा आर्क PSQ, आर्क PSQ, और दूसरा एक आर्क आएगा नीचे वाले पोर्शन में, दैट इज आर्क PRQ, आर्क PRQ। तो इस तरह से ये P एंड Q एंड पॉइंट का यूज करके हमने ये 2 आर्क के नाम लिखे। अब उसी तरह से यस और आर, ये एंड पॉइंट लेके भी हम आर्क के नाम लिख सकते हैं। यस और आर एंड पॉइंट लेंगे तो एक आर्क मिलेगा आर्क यस पी आर और दूसरा आर्क मिलेगा आर्क यस क्यू आर। तो इस तरह से अलग अलग एंड पॉइंट्स लेके हम आर्क के नाम लिख सकते हैं। तो यहां पर हम अभी नेम ऑफ आर्क्स विथ एंड पॉइंट्स, कौन से एंड पॉइंट्स अब हम ले रहे हैं? यस एंड आर, यस एंड आर एंड पॉइंट्स लेके हम आर के नाम लिखने जा रहे हैं।
तो पहला आर्क मिलेगा आर्क यस पी आर, आर्क यस पी आर। और एक आर्क हम लिख सकते हैं हैविंग एंड पॉइंट्स यस एंड आर, दैट इज आर्क एस क्यू आर, आर्क यस क्यू आर। तो इस तरह से तीन पॉइंट्स का नाम यूज करके हम आर का नाम लिख सकते हैं और अलग अलग एंड पॉइंट्स लेके हम आर के नाम लिख सकते हैं। जैसे कि यहां पर देखो, ये जो डायग्राम, इससे हमने पहले पी और क्यू एंड पॉइंट्स लिए थे और ये पहला एक आर्क मिला था दैट इज पी एस क्यू, ये दूसरा एक आर्क मिला था दैट इज पी आर क्यू। फिर उसके बाद हमने एंड पॉइंट्स चेंज किए। दूसरे हमने एंड पॉइंट्स कौन से लिए, यस एंड आर। तो यस एंड आर एंड पॉइंट लेके ये पहला आर्क मिला हमें दैट इज यस पी आर, ये यहां पर हमने लिखा। और उसके बाद दूसरा यस और आर एंड पॉइंट लेके और एक आर्क मिला दैट इज यस क्यू आर। तो ये यस क्यू आर यहां पर लिया। तो इस तरह से अलग अलग एंड पॉइंट्स लेके हम आर्क लिख सकते हैं। तो इस तरह से आर्क ऑफ सर्कल के बारे में हमने बेसिक समझ लिया। अब इसके बाद प्रॉब्लम सेट 31 के क्वेश्चंस शुरू करते हैं। चलो अभी प्रॉब्लम सेट 31 का क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 इज इन द फिगर गिवन अलोंगसाइड पॉइंट्स यस, यल, यम एंड एन आर ऑन द सर्कल। आंसर द क्वेश्चंस with the help of the diagram. Question 1. Write the names of the arcs with the endpoints S and M. And second question. Write the names of the arcs with the endpoints L and N. तो देखो क्वेश्चन में हमें यहां पर एक डायग्राम दिया है। डायग्राम पर 4 पॉइंट्स दिए हैं S, L, M, N। वो डायग्राम मैंने बोर्ड पर भी ड्रॉ किया है। A circle having 4 points S, L, M, N। और यहां पर हमें पहला जो सब क्वेश्चन है नेम ऑफ आर्क्स लिखने हमें यूजिंग द एंड पॉइंट्स। पहले सब क्वेश्चन में नेम ऑफ, राइट द नेम ऑफ आर्क्स विद एंड पॉइंट्स S एंड M। ये पॉइंट S एंड पॉइंट M, ये दोनों एंड पॉइंट्स लेके हमें दो आर्क्स के नाम लिखने हैं। तो देखो पहला आर्क मिलेगा आर्क S, L, M और दूसरा आर्क मिलेगा आर्क S, N, M। और फिर उसके बाद सेकेंड एग्जांपल में हमें यल एंड यन, ये दोनों एंड पॉइंट्स लेके आर के नाम लिखने हैं। तो ये जब दूसरा हम आंसर लिखेंगे तो यन, यल और यन ये दोनों एंड पॉइंट्स लेंगे तो पहला आर्क मिलेगा आर्क यल यस यन एंड दूसरा आर्क मिलेगा आर्क यल यम यन। तो इस तरह से ये दोनों सब क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट सब क्वेश्चन का आंसर हम लिख रहे हैं। तो इसमें पहले नेम ऑफ आर्क्स, नेम ऑफ आर्क्स, ये पहला आंसर हम लिख रहे हैं विथ एंड पॉइंट्स, नेम ऑफ आर्क्स विथ एंड पॉइंट्स यस एंड यम। एंड पॉइंट्स यस एंड यम लेके हमें आर्क के नेम्स लिखने हैं। तो ये यस और यम एंड पॉइंट्स लेंगे तो ये पहला आर्क हमें मिलेगा आर्क यस यल यम, that is first arc, arc S, L, M and second arc, ये नीचे के पोर्शन में मिलेगा that is arc S, N, M। So these are the two arcs having end points S and M। अब इसी तरह से इसमें दूसरा आंसर एक और लिखना है हमें, उसमें यल और यन एंड पॉइंट्स लेके आर के नाम लिखने हैं। तो पहले हम वो लिखते हैं, हियर वी हैव टू राइट नेम ऑफ आर्क्स विथ एंड पॉइंट्स। कौन से एंड पॉइंट्स लेने हैं, यल एंड यन। तो यल एंड यन एंड पॉइंट्स लेके जो पहला आर्क मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, देखो यल से लेके यन तक का आर्क लिखना है तो ये मिलेगा that is arc L S N, arc L S N। तो पहला आर्क आएगा arc L S N और दूसरा आर्क आएगा arc L M N। इस तरह से L और M एंड पॉइंट्स आने चाहिए तो ये बीच वाला पॉइंट M यूज करेंगे, that is arc L M N। तो इस तरह से हमने ये दोनों आंसर्स लिख दिए। देखो
आर्क के नेम्स हमें लिखने थे। पहले हमें यस और यम एंड पॉइंट्स लेके आर्क के नेम लिखने थे। तो ये पहला आर्क आ गया यस यल यम, और ये दूसरा आर्क आ गया यस यन यम। और फिर उसके बाद दूसरे आंसर में हमें यल और यन एंड पॉइंट्स लेके आर्क के नाम लिखने थे। तो ये पहला आर्क आ गया यल यस यन, और ये दूसरा आर्क आ गया यल यम यन। तो बहुत इजी है, बस अलग अलग एंड पॉइंट्स लेके आर्क के नाम लिखने की यहां पर हमें प्रैक्टिस करनी है। चलो इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो अभी क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 में भी क्वेश्चन 1 जैसा ही काम करना है। यहां पर भी हमें एक सर्कल दिया है, उस पर 4 पॉइंट्स दिए हैं, और वो पॉइंट्स के यूज करके हमें अलग अलग एंड पॉइंट्स लेके आर्क के नाम लिखने हैं। वही प्रैक्टिस हमें करनी है जो क्वेश्चन 1 में हमने किया है। देखो क्वेश्चन 2 में पढ़ता हूं, राइट द नेम्स ऑफ द आर्क्स दैट पॉइंट्स A, B, C and D in the given circle give rise to। और यहां पर डायग्राम दिया है अ सर्कल हैविंग पॉइंट्स A, B, C, D। और यहां पर भी हमें अलग अलग एंड पॉइंट्स लेके नेम्स ऑफ आर्क्स लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो देखो यहां पर कौन से एंड पॉइंट्स लेने वो बताया नहीं है हमें, लेकिन हमें दो एंड पॉइंट्स लेके नेम ऑफ आर्क्स लिखने आते हैं। देखो पहले हम 2 एंड पॉइंट्स कौन से लेंगे, A और C। हाँ, क्योंकि हर एक 2 एंड पॉइंट्स के बीच में कम से कम एक पॉइंट आना चाहिए, तब हम आर्क का नाम लिख सकते हैं। अगर A और C एंड पॉइंट लेंगे तो ये ऊपर वाला आर्क हमें मिलेगा ABC, और ये नीचे वाला आर्क मिलेगा ADC। हाँ, इस तरह से A और C एंड पॉइंट लेके हमें 2 आर्क्स मिल जाएंगे। तो पहले हम लिखते हैं नेम ऑफ आर्क्स विथ एंड पॉइंट्स। कौन से एंड पॉइंट्स हम ले रहे हैं, A एंड C। तो यहां पर हमें देखो पहला आर्क मिल रहा है आर्क ABC। A और C एंड पॉइंट्स हम लिए, और दूसरा आर्क A और C एंड पॉइंट लेके दूसरा आर्क मिलेगा आर्क ADC। तो ये हो गए 2 आर्क्स हैविंग एंड पॉइंट्स A एंड C। अब इसी तरह से हम B एंड D एंड पॉइंट भी ले सकते हैं। तो नेम ऑफ आर्क्स विथ एंड पॉइंट्स B एंड D। नेम ऑफ आर्क्स विथ एंड पॉइंट्स B एंड D। देखो एंड पॉइंट्स कंसीडर करते समय उनके बीच में कम से कम एक पॉइंट हमें आना चाहिए, तभी हम आर्क का नाम लिख सकते हैं। तो ये B और D एंड पॉइंट लेके जो पहला आर्क हमें मिलेगा दैट इज आर्क BAD, और दूसरा जो आर्क मिलेगा दैट इज आर्क BCD। तो यहां पर हमें पहला आर्क मिल रहा है आर्क BAD। B एंड D आर द एंड पॉइंट्स, और ये मिडल वाला पॉइंट A दैट इज आर्क BAD। और नीचे के पोर्शन में कौन सा आर्क मिलेगा, दैट इज आर्क BCD। आर्क BCD। तो इस तरह से ये एंड पॉइंट्स B और D लेके हमें ये 2 आर्क्स आ गए, और आर्क एंड पॉइंट C और C लेके ये 2 आर्क्स आ गए। तो इस तरह से अलग अलग एंड पॉइंट्स लेके हमें अलग अलग आर्क्स मिल गए। देखो आपने अगर यहां पर हम A और B ये दोनों एंड पॉइंट्स लेके अगर आर्क लिखने की कोशिश करेंगे तो हमें करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके बीच में कोई भी एक पॉइंट नहीं आ रहा है। हाँ, इनके बीच में कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा है, और हम आर्क का नाम लिखने के लिए कम से कम 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो यहां पर हाँ आर्क AB तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे, कम से कम 3 पॉइंट्स यूज करके हम आर्क का नाम लिखते हैं। तो इसलिए हमेशा कभी भी एंड पॉइंट्स हम जब कंसीडर करते हैं तो उनके बीच में कम से कम एक पॉइंट हमें वहां पर दिखना चाहिए, तब हम वो एंड पॉइंट लेके आर्क का नाम बना सकते हैं। ठीक है, तो A और B एंड पॉइंट लेके हम आर्क का नाम नहीं लिख सकते, A और C लेके लिख सकते हैं, और B और D लेके लिख सकते हैं, क्योंकि B और D के बीच में एक पॉइंट हमें यहाँ पर मिल रहा है। हाँ, ये C मिल रहा है, इधर ये मिल रहा है। उसी तरह से A और C के बीच में भी हमें पॉइंट मिल रहा है, इधर B मिल रहा है, इधर D मिल रहा है। तो इस तरह से हम अलग अलग एंड पॉइंट्स लेके 3 पॉइंट्स कंसीडर करके आर के नाम लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन 2 में भी हमने क्वेश्चन 1 जैसा ही काम किया, और इसी तरह का काम हमें क्वेश्चन 3 में भी करना है। तो चलो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलो अभी क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 इज गिव द नेम्स ऑफ द आर्क्स दैट आर मेड बाय पॉइंट्स P, Q, R, S and T इन द फिगर। तो यहां पर हमें एक सर्कल दिया है और उस सर्कल पे 5 पॉइंट्स दिए हैं,
और हमें नेम्स ऑफ आर्क्स लिखने हैं। कौन से एंड पॉइंट्स लेने हैं उन्होंने बताया नहीं है, हमने खुद डिसाइड करने हैं एंड पॉइंट्स, और अलग अलग एंड पॉइंट्स लेके हमें नेम्स ऑफ आर्क्स लिखने हैं। तो देखो यहां पर हम कौन से एंड पॉइंट्स लेके नेम्स ऑफ आर्क्स लिख पाएंगे। मैंने आपको बता दिया, आप एंड पॉइंट्स लेते समय उनके बीच में कम से कम एक पॉइंट आना चाहिए, ऊपर के पोर्शन में भी और नीचे के पोर्शन में भी। तो हम पी और क्यू एंड पॉइंट्स नहीं ले सकते। पी और क्यू एंड पॉइंट्स लेंगे तो पी और क्यू के बीच में कोई भी पॉइंट नहीं है, तो इसलिए हम ये आर का नाम नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए हम पी और आर ये दो एंड पॉइंट्स ले सकते हैं। हाँ, पी और आर एंड पॉइंट्स लेंगे तो ये ऊपर का जो आर्क आएगा उसका नाम हम पी क्यू आर लिख सकते हैं, और नीचे का जो आर्क आएगा पी से लेके आर तक वो लिखने के लिए या तो टी या यस, ये दोनों में से कोई किसी भी एक पॉइंट का यूज कर सकते हैं। देखो आर्क पी टी आर उसे कह सकते हैं, आर्क पी टी आर, या उसी आर को पी एस आर भी हम कह सकते हैं। तो हम पहले पी एंड आर एंड पॉइंट्स लेके आंसर लिखेंगे। देखो इसमें बहुत सारे आंसर्स आएंगे। पहला आंसर, नेम्स ऑफ आर्क्स विथ एंड पॉइंट्स। कौन से एंड पॉइंट्स ले रहे हैं हम? P and R, नेम्स ऑफ आर्क्स विद एंड पॉइंट्स P एंड R। तो कौन से नेम्स हमें मिलेंगे? ऊपर के पोर्शन में मिलेगा आर्क PQR, और नीचे के पोर्शन में मिलेगा P से लेके R तक का आर्क हमें लिखना है। तो ये बीच वाला पॉइंट T यूज करो या यस यूज करो, हम T यूज करेंगे। दैट इज आर्क PTR। देखो एंड पॉइंट्स पी एंड आर आनी चाहिए, हम पी एंड आर एंड पॉइंट लेके आर के नाम लिख रहे हैं। तो ये हो गए दो आर्क्स, ऊपर के पोर्शन में और नीचे के पोर्शन में। दूसरा, अब एंड पॉइंट का पेयर दूसरा लेंगे, दूसरे एंड पॉइंट्स लेंगे। अब देखो पहले पी एंड आर हमने लिए थे, अब पी एंड यस एंड पॉइंट लेके भी हम आर्क्स लिख सकते हैं। ये ऊपर के पोर्शन में ये आर्क आएगा पी से लेके यस तक का, और ये नीचे के पोर्शन में ये आर्क आएगा पी से लेके यस तक का। तो हम अभी लिखेंगे नेम्स of arcs with end points P and S, क्योंकि दोनों एंड पॉइंट्स हम जो कंसीडर करके उनके बीच में कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए। एक से ज्यादा अगर है तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन कम से कम एक पॉइंट इनके बीच में आना चाहिए। तो P और S के बीच में ऊपर के पोर्शन में भी हमें एक पॉइंट मिलेगा, नीचे के पोर्शन में भी एक पॉइंट मिलेगा। तो हम ये P एंड S एंड पॉइंट वाले आर्क इजीली लिख पाएंगे। तो चलो इसके भी दो आर्क्स मिलेंगे। ये पहला आर्क हम लिख रहे हैं, दैट इज P एंड S एंड पॉइंट वाला। ऊपर का पोर्शन में लिखेंगे PQS, आर्क PQS। कोई स्टूडेंट अगर PRS लिखता है तो भी यही आर्क होगा। हाँ, ये जो आर्क है उसका नाम एक तो या तो PRS आएगा या PQS आएगा। मिडल वाला पॉइंट कोई भी एक यूज कर सकते हैं। ये ऊपर के पोर्शन में PQS हमने लिख दिया, अब नीचे के पोर्शन में आएगा PTS, आर्क PTS। तो ये हो गए P एंड S एंड पॉइंट वाले आर्क्स। अब उस तरह से और एक एंड पॉइंट का पेयर हम ले सकते हैं। कौन सा ले सकते हैं? जब देखो, हाँ, PR हो गया, PS हो गया, अब PT तो नहीं ले सकते। चलो अब Q से सोचेंगे। हाँ, P से लेके शुरू होने वाले एंड पॉइंट्स हमने अभी हो गए, PR हो गए, PS हो गए। अब Q से शुरू होने वाले एंड पॉइंट्स लेंगे। QR तो नहीं ले सकते, QS ले सकते। Q एंड S एंड पॉइंट्स लेके हमें आर्क्स मिलेंगे। ऊपर में मिलेगा QRS, और नीचे के पोर्शन में हम ले सकते हैं ये आर्क, दैट इज QPS। तो हम एंड पॉइंट्स अभी डिसाइड कर रहे हैं Q एंड S। नेम्स ऑफ आर्क्स। तो इस प्रैक्टिस सेट में, इस प्रॉब्लम सेट में हम खाली नेम्स ऑफ आर्क्स लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेम्स ऑफ आर्क्स विथ एंड पॉइंट्स। कौन से एंड पॉइंट्स ले रहे हैं हम? Q एंड S। अब देखो यहां पर कौन से आर्क्स हमें मिलेंगे। पहला आर्क मिलेगा Q एंड S एंड पॉइंट है तो QRS, आर्क QRS। और दूसरा आर्क मिलेगा Q से लेके S तक का, दैट इज आर्क QPS, आर्क QPS। तो ये हो गए Q एंड S एंड पॉइंट वाले दो आर्क्स। और एक एंड पॉइंट का पेयर हम ले सकते हैं,
देखो क्यू एंड एस हो गया। अब उसी तरह से क्यू एंड टी भी हम ले सकते हैं। क्यू एंड टी लेंगे तो इधर एक आर्क मिलेगा क्यूपीटी और इधर एक आर्क मिलेगा क्यू आर टी। तो नेम्स ऑफ आर्क्स, जितने पॉसिबल एंड पॉइंट्स के पेयर हम ले सकते हैं उतने सभी हम लेके नेम्स ऑफ आर्क्स लिख रहे हैं। नेम्स ऑफ आर्क्स विथ एंड पॉइंट्स, कौन से एंड पॉइंट्स ले रहे हैं अभी हम? क्यू एंड टी। अब देखो एंड पॉइंट्स क्यू एंड टी आनी चाहिए, तो कौन से आर्क्स बनेंगे? क्यू एंड टी से हमें आर्क मिलेगा क्यूपीटी, दैट इज आर्क क्यूपीटी, एंड पॉइंट्स क्यू एंड टी आ गए। और दूसरा आर्क क्यू आर टी, क्यू से लेके टी तक का आर्क हम लिख रहे हैं, तो क्यू आर टी, दैट इज आर्क क्यू आर टी। सो दीज आर द टू आर्क्स हैविंग एंड पॉइंट्स क्यू एंड टी। और एक आधा पेयर हम एंड पॉइंट के लिए यूज कर सकते हैं। देखो ये क्यूएस हो गया, उसके बाद क्यूटी हो गया। पी से शुरू करने वाले, टी से शुरू करने वाले जो पेयर थे वो ये हो गए, क्यू से शुरू करने वाले पेयर से हो गए। अब हम पेयर आर से शुरू करते हैं। देखो आर एस तो नहीं ले सकते क्योंकि आर और एस के बीच में कोई पॉइंट नहीं है, तो आर टी ले सकते हैं। आर और टी ये दोनों एंड पॉइंट्स लेंगे तो हमें इधर का आर्क मिलेगा आर एस टी और ऊपर का आर्क मिलेगा आर क्यू टी। तो हम ये आर और टी एंड पॉइंट्स लेके भी नेम ऑफ आर्क लिख सकते हैं। तो चलो इधर ऊपर में मैं लिखता हूं अभी फिफ्थ आंसर, नेम्स ऑफ आर्क्स विथ एंड पॉइंट्स, कौन से ले रहे हैं हम? आर एंड टी, विथ एंड पॉइंट्स आर एंड टी। तो इसमें अभी देखो पहला आर्क कौन सा मिलेगा? आर एंड टी एंड पॉइंट्स लेके ये पहला मिलेगा आर एस टी, आर्क आर एस टी। और दूसरा आर्क और कौन सा मिलेगा? ऊपर के पोर्शन में आर से लेके टी तक का आर्क हमें लिखना है, आर क्यू टी, दैट इज आर्क आर क्यू टी। तो ये आर और टी एंड पॉइंट्स लेके हमें ये दो आर्क्स मिल गए, आर एस टी एंड आर क्यू टी। अभी और कोई एंड पॉइंट्स का पेयर ले सकते हैं क्या? देखो ये आर के बाद यहां पर यस पॉइंट है। पहले हमने पी से स्टार्ट होने वाले एंड पॉइंट्स का पेयर बनाया, फिर क्यू से स्टार्ट होने वाले एंड पॉइंट्स का पेयर बनाया, फिर आर से स्टार्ट होने एंड पॉइंट्स। अभी यस से स्टार्ट होने वाले एंड पॉइंट्स यस और टी तो नहीं ले सकते क्योंकि बीच में कोई पॉइंट है नहीं है। तो यस पी हम पेयर बना सकते हैं, लेकिन एस पी के हमने लिख दिए, ये एस पी और यस यानी एस पी के ही थे। तो इसलिए इसके बाद अभी कोई एंड पॉइंट्स का पेयर हम नहीं ले सकते। तो अलग अलग हमने 5 पेयर्स यहां पर लिए। पहले पेयर लिया पी एंड आर एंड पॉइंट लेके आर्स के नाम लिखे, फिर दूसरे पेयर में पी एस, फिर तीसरे पेयर में क्यू और एस एंड पॉइंट्स लिए, फिर चौथे पेयर में क्यू एंड टी एंड पॉइंट्स लेके आर्स के नाम लिखे, और लास्ट में आर एंड टी एंड पॉइंट्स लेके नेम्स ऑफ आर्स लिखे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 3 में हमने बहुत सारे एंड पॉइंट्स के पेयर्स लेके अलग अलग 2-2 आर्स के नाम लिखे। तो इसमें ये 3 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन 4 यहां पर दिया है वो एक जनरल क्वेश्चन है, उसका आंसर आप खुद बनाने की कोशिश करो। एग्जाम के लिए पहले 3 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ ही ये प्रॉब्लम सेट 31 पूरा हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का चैप्टर स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।